हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को बहुत ही मज़ा आएगा। आज का पेपर आप में से तमाम हमारे विद्यार्थियों ने दिया, एक शानदार पेपर था जिसका इंतजार था, वो घड़ी आ गई। 15 अक्टूबर की पहली शिफ्ट का पेपर आपके सामने है। तो मैं आज के सेशन में सबसे एक्यूरेट आंसर की आपको कराने चल रहा हूँ। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन उसका, मैथ का, ग्राफ का और तालिका का। तो हमारे आगामी जो भी बच्चे हैं, चाहे वो सेकेंड शिफ्ट के लोग होंगे या 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के सारे स्टूडेंट इसको देख के जाएंगे। इससे आपको पेपर के ट्रेंड का पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। आज की इस क्लास में, इस वीडियो में मैं फटाफट सारे के सारे आंसर क्लियर कर दूंगा आपको, और फिर एक एक प्रश्न की बहुत डिटेल में व्याख्या फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों को लेकर के रात में आपके पास लाइव आऊँगा। तो आप सारे लोग जुड़ करके एक एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर ले लीजिएगा। अभी जो क्वेश्चंस आराम से हो पा रहे हैं उनको फटाफट करते आगे बढ़ाएंगे, मैं सारा आंसर मिला दूंगा। तो हमारे जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया है वो अपनी आंसर की मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि उनके एक्यूरेट कितने जा रहे हैं। और इसके बाद में शाम को हम आपके लिए ये पूरा लाइव सेशन लेके आएंगे। साथ ही साथ हिंदी वाला पेपर भी हम अलग से आपको कंप्लीट दे देंगे, दोनों शिफ्ट का एक साथ में। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे अच्छा ये होगा कि मैथ, रीजनिंग, ग्राफ, तालिका में जो कुछ हमने कराया था, बिल्कुल आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आपको मिले हैं। और अगर ऐसा नहीं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जो आपके द्वारा हमने क्लास में आपको डिस्कस ना कराई हो। लेकिन ये बात वक्त का नहीं है, बात हम बिल्कुल ना करके सीधे आएंगे सवालों पर। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए फटाफट हम अपने हिस्से का जो भी सवाल है उनमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थोड़ी बच्चों आगे पीछे हो सकते हैं। आप में से विद्यार्थियों ने हम तक ये पेपर भेजा है, तो जैसे मिला हमने सीधे आप तक पहले आंसर की पहुंचानी थी, इस नाते मैं आंसर की करूंगा। मैथ, रीजनिंग, ग्राफ, तालिका क्वेश्चन आगे पीछे जहां जो मिलता जाएगा देखता जाऊंगा। केवल मैथ, रीजनिंग, ग्राफ और तालिका वाले सवालों पर मैं अभी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये सारे आपके अदर सब्जेक्ट के पेपर है। चलो भाई बढ़ते रहो, फटाफट आ जाओ। आप भी जो भी बच्चे अभी बचे जिनका पेपर नहीं हुआ उन तक वीडियो को शेयर करिए। जो दे दिया है उनको भी कहिए कम से कम मैथ, रीजनिंग, ग्राफ, तालिका ये सारी चीज़ें वो अच्छे से मिला लें। चलिए देखते हैं। अभी पहला सवाल तो मिला नहीं हमारा, थोड़ा सेट ही आगे पीछे क्वेश्चन लगा, कोई बात नहीं है। ये आ गया, लीजिए यहाँ पे मुझे पहला ग्राफ ही नज़र आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ ग्राफ का पेपर आ गया। तो अभी मैं केवल आंसर आपका टिक कर दूंगा किसका कौन आएगा, बाकी आपसे लाइव में एक एक क्वेश्चन डिटेल में समझा के आपको बताऊंगा। तो सिर्फ आप आंसर मिलाते चलिए। अब आपने देखा कि जैसे आपके पास ये पहला प्रश्न आता है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 24 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई कंपनी जिसमें प्रतिवर्ष उसका जो व्यय है वो लाख रुपए में दिखाया गया। यहाँ पे देखिए एक वर्ष लिखा, वेतन लिखा है, ईंधन, परिवहन है, बोनस है और ऋणों पर ब्याज है, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो मैं सीधे क्वेश्चन पढ़ के आंसर पर आपको बढ़ाते हुए चलता हूं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 जो इस सीरीज में आपका जो भी सेट हो आप मिला लेना। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, जहां लिखा है कि 2011 में सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। लगभग कितना प्रतिशत है तो आप क्या करोगे, x/y गुणे में 100 कीजिएगा। तो जब आप सारे लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए तो निश्चित तौर पे आपका इस प्रश्न में जो आंसर आने वाला है वो आप सब लोग बता दो कितना आएगा भाई, 68.33, 68.33। यहाँ से सी ऑप्शन आप में जो भी विकल्प होगा देख लीजिएगा, तो 68.33 आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये 21वां और 22वां। तो पहले 21 देख लो आप। 21 नंबर ये कहता है कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी, अगर इस प्रश्न के बारे में बात करूं तो नो डाउट आपका आंसर जिसमें लिखा 26.66 लाख, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं अपने अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। आंसर सारे लोग मिलाते रहिए और साथ ही साथ आपने क्या टिक कर रखे हो हमें बताते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि और इस दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना। देखो बार बार एक ही चीज़ आ रही, x को y के प्रतिशत के रूप में दिखाना, तो आप हल करिएगा। करेक्ट आंसर आपका विकल्प ए 0.6% आ जाएगा। चलिए भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 22 के बाद में 23वां क्वेश्चन आना चाहिए। ये रहा 23 नंबर।
जहां लिखा कि वर्ष 2013 के दौरान इन सभी मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना रहा है। अब कुल व्यय कितना रहा इसकी बात करूं तो आपको ये आंसर मिलेगा, पहला ऑप्शन है 738.44 लाख आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, फटाफट सभी मिलाते जाओ अपना भाई, आप सारे लोग देख के भी जाओगे। लिखा सभी वर्षों के लिए करों के कुल व्यय और सभी वर्षों के ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का रेशियो यानी अनुपात क्या हो जाएगा। अनुपात माय डियर स्टूडेंट अगर हम ध्यान देंगे तो 109 अनुपाते 151, 109 अनुपाते 151, यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम टेबल को देखेंगे। अगली जो टेबल आ रही है वो बहुत मज़ेदार है। ये माइलेज आपको दिया है 25 से 29 में, तो कार का माइलेज दिया है, प्रतिदिन उपयोग डीजल की औसत मात्रा दिया है, 10 दिनों के दौरान कुल दूरी दिया है। यही एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और बिल्कुल डिफरेंट रहा है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 22 किलोमीटर प्रति लीटर की बात की गई, 10 लीटर की बात की गई, तो टेंशन नहीं लेना है। एक एक सवाल को मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट हाफ से भाग दो, आपका सीधे आंसर आता चला जाएगा। चलिए इसके बेस पर क्वेश्चन नंबर 25, यही सबसे मज़ेदार सवाल आज के सेट का रहा है, बाकी तो सभी ठीक हैं। इसमें कहता है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान मिनी कार द्वारा औसत गति 875 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए लिए गए समय का 10 दिनों के दौरान स्विफ्ट द्वारा औसत गति 990 किलोमीटर के लिए गए अनुपात कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अनुपात पूछा गया तो पहला ऑप्शन आपका आएगा 56:99 आंसर हो जाएगा। हम आपका अगला क्वेश्चन ले रहे हैं भाई, जरा नेक्स्ट देखिएगा 26 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे कहा गया 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या है। अगर हम यहाँ पे औसत गति के अनुपात की बात कर रहे होंगे तो नो डाउट आपका आएगा 25:36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई 27 नंबर 27, फटाफट करते रहिए सब लोग। 27वां बड़ा सा सवाल लिखा गया, ऑटो और क्विड के द्वारा दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की सामान्य गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, मिलने के बाद एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करेंगे। अगर दोनों शुरू में कारों के बीच की 2300 किलोमीटर की दूरी है तो ऑटो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना है। बहुत मज़ेदार सब क्वेश्चन है, 0 घंटा यानी 0 घंटे इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम डिस्कस करेंगे आपसे 28 नंबर। तो 28वां सवाल ये है आपके सामने। इसमें लिखा गया कि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार और ए और बी द्वारा 150 घंटे में 300 घंटों में तय कार ए और बी की औसत गति के बीच में अंतर क्या होगा। औसत गति के बीच का अंतर पूछा गया फ्रेंड्स, तो नो डाउट 61 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर लिखा गया कि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का रेशियो पे बड़ा जोर, ये आपके पास में आ जाएगा नो डाउट 18:25, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ग्राफ से जुड़ा क्वेश्चन है, ग्राफ बड़ा शानदार है ये, आपको शायद थोड़ी सी परेशानी हुई हो चूँकि ब्लैक था, काला सा काला, तो टेंशन नहीं मेरे लाला, आगे बढ़ो। 30 से 34वें प्रश्न के उत्तर के लिए ग्राफ आपके पास आ गया, मैं सीधे प्रश्न पढ़ के उत्तर की तरफ बढ़ूंगा। 30 नंबर के क्वेश्चन क्या देखिए आपके सामने। तो 30 नंबर पे इन्होंने ये कहा है कि 2003 के दौरान कंपनी के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी। तो कंपनी के कर्मचारियों की संख्या आप सब लोग मुझे बता सकते हो कि आंसर आपने क्या टिक किए हुए हैं। आंसर आप जल्दी से बोलिए भाई, कितने आ जाएंगे। तो नो डाउट आपको पता है कि जब आप लोग हल करोगे 5000 इसका आंसर आएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे 31। अगर मैं ये 31 पढ़ता हूँ तो 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में काम करने वाले कर्मचारियों का कितना प्रतिशत थी, ये आपका आंसर है। तो इसका आ जाएगा 96.15, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है नेक्स्ट यानी 32 नंबर। आपकी जो सीरीज हो मैच कर लीजिएगा, बाकी मैं रात में लाइव एक सिस्टमेटिक कराऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या
कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से रेशियो कितना हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब आपको ढूंढना है। तो नो डाउट जब आप हल करोगे तो 9:13 आएगा। यहाँ 9:13 को 9/13 लिखा, कोई बात नहीं, आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी कितनी है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे वर्ष की बात की गई, किस वर्ष में, तो इसमें संकोच की बात नहीं, वर्ष 2002 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 34 नंबर का। 34 क्या है आपके पास, 34 में लिखा हुआ है कि वर्ष 2002 से 3 तक कर्मचारियों की संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताना है। तो हल करने पर लगभग 1% इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, ग्राफ से जुड़ा हुआ अगले क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 35 से 39 है। निश्चित तौर पे सबसे आसान ग्राफ था, सारा अंक वगैरह सब कुछ लिखा है, ये आपके पास ग्राफ आपने देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे। चलिए, इस ग्राफ के बेस पर 35 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सिर्फ हम आंसर पे चूंकि डिस्कस कर रहे हैं तो बात कर लेंगे आपके साथ में। यहाँ पे प्रश्न कहता है 2011 की तुलना में 2018, तो 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप सभी लोग पता है कि इसमें उत्तर जब आप हल करिएगा तो आंसर 137.5 आ जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए तुरंत के तुरंत। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे ज़्यादा है, प्रतिशत वृद्धि सबसे ज़्यादा है, ये प्रश्न का उत्तर अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से पता चलेगा 2017 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37वां, कहता दिए गए वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के उत्पादन से अधिक था। अगर अधिक की बात करें तो इसमें 4 विकल्प, डी आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2013-14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट या प्रतिशत कमी की बात की गई, तो ये 20% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39, तो ग्राफ तालिका अपना पूरा हो जाएगा। यहाँ कहता है 2015-16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित वर्षों के कुल औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। बिल्कुल बराबर 2012 से 17 होगा, तो 12 से 17 आपका पहला ऑप्शन यहाँ से फिट है, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को नहीं, आंसर की मिलाइए, सारे डिटेल्स सामने करेंगे। अब चलो मैथ रीजनिंग के सवालों को ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कहाँ भाई, इधर तो नहीं है आपके पास सीरीज। ठीक है, अच्छा है, सभी लोग मिला करके हमें ज़रूर बताना कि आपके कितने आंसर आ गए सही। अभी तो आपकी जीएस वाले सारे पोर्शन चल रहे हैं, जीएस वाले भी आप लोगों ने आसाने दिख रहे हैं, सारे आपने किया होगा। चलिए, ये रीजनिंग का एक सवाल मिल गया 83 नंबर पे यहाँ पे। ठीक है, अब आप बता दो, ईमानदारी बताओ कि ब्लड रिलेशन रिश्ता पढ़ाते समय ऐसे सवाल पढ़ाया, यस या नो कमेंट करिए। पूरा डिटेल में एक एक सवाल, ऐसे सवालों पे ज़्यादा जोर दिया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा था। मुझे प्रसन्नता है कि उसी पैटर्न का सवाल आया है। क्या हुआ, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, छोटे छोटे सवाल लगा लूँ, कहा। तो अब आप देखो, ये नीलेश हो गया और ये महिला हो गई, फीमेल यहाँ मैं लिख देता हूँ। कहता है वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की बेटी। अब दादा का, उसके पत्नी का जो दादा होगा, उसके दादा की इकलौती संतान यानी उसके पिता की बेटी, यानी वो खुद हो गई। इसका मतलब वो मेरी क्या होगी, पत्नी होगी। तो यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीरीज याद है ना, सीरीज में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएं। इसको तो आप सारे लोग देख करके उड़ा दोगे एक के एक सेकंड में। बताइए, जल्दी से बताइए, सीरीज के इस प्रश्न का आंसर क्या रहा आप लोगों का, फटाफट बताइए। देख के लग गया। 8 किसका, 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 है 4 का क्यूब, 125 है 5 का क्यूब, 216 आपका है 6 का, और 243 7 का। ये सभी किसी न किसी नंबर के क्यूब पर आधारित हैं। इसमें असंगत या गलत कौन है, 100, ये किसी का नंबर का क्यूब नहीं बल्कि ये 10 का स्क्वायर है। सो करेक्ट आंसर आपका विकल्प बी, जिसमें 100 लिखा है, वही गलत है, असंगत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका कैलेंडर याद है ना, हेल्पमेट सीट दे के बहुत ही डिटेल में हमने कराया। प्रसन्नता है कि जो कराया उससे भी आसान सवाल आया।
क्या कह रहा है ये? कहता है कि 1 जनवरी 2006 को संडे रविवार, 1 जनवरी 2010, डायरेक्ट सवाल है तो 10 में से सीधे 6 को घटा दो, 4 साल का अंतर आएगा, 4 दिन ही हो जाएंगे बच्चों। बीच में 2008 एक लीप ईयर होगा तो एक दिन जोड़ देना, 4 1 5। दिए गए दिन में आप 5 दिन जोड़ दीजिएगा, तो रविवार में 5 दिन जोड़ दोगे, कौन सा वार आएगा? शुक्रवार, फ्राइडे आपका करेक्ट आंसर, यानी शुक्रवार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ भाई, ये तो आपके इंग्लिश के आगे सवाल। ओके भाई, आगे रीजनिंग वाले कहाँ हैं? एक आ गया, ये कथन और कारण वाला। आपसे बच्चों को याद होगा कि हमने सिलोजिज्म आपको पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया था, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अब इसका डायग्राम बताओ। सभी किताबें पेपर हैं, तो सभी किताबें पेपर को मैं पी से लिख देता हूँ। चलो, कहता कुछ पेपर जनरल हैं, जर्नल, कुछ पेपर जनरल, यहाँ जे से लिख देता हूँ। तीसरा स्टेटमेंट, कुछ जनरल कैलेंडर है, कुछ जनरल कैलेंडर को सी से लिख देता हूँ। ओके, अब चलो निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला, कुछ जनरल किताबें हैं, कुछ जनरल किताबें हैं, ये बच्चों डाउटफुल है, इस नाते इसे गलत कर दो। दूसरा, कुछ कैलेंडर पेपर, कैलेंडर यहाँ है, पेपर यहाँ है, अब ये हाँ ना की कंडीशन, यानी ये बिल्कुल गलत हो, दूसरा भी गलत हो जाएगा। कुछ किताबें जनरल हैं, किताब यहाँ है, जनरल यहाँ है, ये डाउटफुल है, हाँ भी ना भी, इस नाते ये नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ किताबें कैलेंडर, कोई संबंध ही नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सारे के सारे निष्कर्ष गलत हैं। विकल्प डी इनमें से कोई नहीं आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्यारा सा प्रश्न था। चले भाई, और कोई क्वेश्चन होगा रीजनिंग का तो उसे हम देखते हैं। ये हमारा हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट कोई आया सवाल, देखते चलो भाई सारे लोग। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है मुझे 89 नंबर पे। आप याद करिए, कोडिंग डिकोडिंग की जब हम क्लास ले रहे थे जिसमें टाइप 10 पढ़ाया था, टाइप 10 विविध प्रश्न मिसलिनियस क्वेश्चन, कहा था कि कोई परीक्षा देने जाना। मेरे साथियों, अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप बता दो नो। मैंने कहा था कोई एग्जाम देने जाना तो टाइप 10 पढ़ के जरूर जाना, सवाल इससे आएगा, और हुआ भी वही। देखिए ना, सेम टू सेम सवाल उठा के रख दिया गया टाइप 10 से जुड़ा हुआ। अब आप इसे जल्दी से मेरे साथ बना लो, सॉल्व कर लो। कैसे, यहाँ पे मैं इसे आपके लिए क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। चलिए सब लोग देखिए, अगर मैं इसे समझाऊं तो ये दिया गया था NORMAL, सेट कर लो। इसका डिकोड क्या लिखा गया है? RPNLBM। देखो बेटा, सब कुछ सही है। ये R से R को मैच करा दो, N से N को, O का P+1 कर दिया। ऐसे देखो, L से L को मैच करा दो, है ना आसान सा। और B से B को A में एक जोड़ देना, B आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, केवल बीच वाला लेटर बदला जा रहा था। यहाँ से किसको बदलना है? A को, यहाँ से E को। तो हम लोग T को T लिख दिया जाए, A की जगह B लिख दिया जाए, और G की जगह G लिख दिया जाए। ऐसे ही R की जगह R लिखिए, और E की जगह F लिखिए, और H की जगह पे H लिखिएगा। तो जिस विकल्प में ये आपका दिया जाएगा TBGRFH, TBGRH, तो भाई क्या है? TBGRFH, विकल्प बी, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए हम नेक्स्ट ढूंढेंगे कि क्या और हमारा कोई बचा। भाई देखिए, एक रिश्ता वाला हो गया, सीरीज वाला 2 हो गया, कैलेंडर का 3 हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का 4 हो गया, सिलोजिज्म वाला आपका था, कथन निष्कर्ष वाला 5, यानी रीजनिंग का सेशन खत्म हो गया। अब हम लोगों के पास बचा लास्ट में मैथ वाला। मैथ वाला पेपर बिल्कुल हलवा था, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी ध्यान से देखा होगा तो। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने इस पर डिस्कस ना किया हो अपनी क्लास के अंदर। ये लीजिए, हमने आपको इस सवाल को वर्गमूल घनमूल पढ़ाते समय कराया था कि ऐसे क्वेश्चन में टेंशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं बच्चों। ऊपर देखो लिखा 0.5, अब बटे में यहाँ आपके पास जैसे एक सवाल कराया था ना कि a बराबर आप लोग मान लोगे 0.5, तो 0.05, तो यहाँ से 2a आपका लोगे तो 0.05 के स्क्वायर, यानी आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो कुछ करना नहीं है। फाइनली आपके पास आ जाएगा 1/1/100,
तो सीधे आपका 1/1 और 100 ऊपर चला जाएगा। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी इसका उत्तर 100 आ जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए भाई, अब इसे सॉल्व करने के बाद हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। वेन डायग्राम कितना परसेंटेज हमने बहुत डिटेल में आप सबको कराया। वेन डायग्राम ये उसी से जुड़ा सवाल है। एक ट्रिक भी आपको कराया था। सीधे क्या करना है, 40% लोग समाचार पत्र यक्स पढ़ेंगे, 50% वाई पढ़ेंगे, 10% दोनों पढ़ेंगे, कितने नहीं पढ़ेंगे। तो आपको ट्रिक याद है क्या था वो, 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो सीधे करो 40 प्लस 50 90 माइनस 10 80, 100 में से 80 गया 20 बचेगा। सो इसका आंसर था 20%, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एवरेज का याद करिए। एवरेज में सवाल बहुत आसान, इसी से टफ सवाल बल्कि हमने पढ़ाए। 5 परिणामों का औसत 46 है, 5 गुणे 46 कर दो, जल्दी बोलो कितना आएगा, 230 230, और 4 गुणे 45 कर दो, 45 चौक 180 घटा देना, 230 में से 180 घटा दो 50, आपका करेक्ट आंसर आएगा। सो इसका आंसर 50 हो गया। अगला देखिए, फिर आपका वर्गमूल घनमूल से है। तो हर तरीके के क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किए हैं कि जब ऐसा सवाल आएगा तो इसका वर्गमूल, अब इसका मैं वर्गमूल जल्दी से आपको बता देता हूं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मैं इसको बताऊं कि भाई देखो आप लोग, सबसे पहले 29.8116 का वर्गमूल अगर हमें निकालना है तो ये क्या आएगा, थोड़ा सुनिए। पहली बात तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा ये आएगा 5.46 आ जाएगा। 77 44 का हल करिएगा तो ये आएगा 8.80, आप जोड़ो 6 आएगा, लास्ट में 6 आना चाहिए। तो वैसे ही 2 विकल्प कट गए, और यहाँ से हमारे पास जोड़ेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, हाँ, और ये 846 हो गया था ना, 8 और 4 12, 12 के 2 हो जाएगा, 8 5 13 14, 14.26, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, और कोई सवाल बचा है तो उसको देख लिया जाए मैथ का। हाँ, एक ये सवाल रहा, बहुत सीधा सा कैलकुलेशन है, कुछ करना नहीं है। 5.21 और गुणे में है 6.32, और इसके बाद में आपका लास्ट में 2.9272। अगर फ्रेंड्स हम इसे कैलकुलेट कर देंगे तो दोनों का अंतर आप लोग बहुत आराम से निकाल पाओगे। तो आपको पता चलेगा कि अगर इन दोनों को गुणा करूं तो ये आ जाएगा 32.9272। इसको हल करिएगा तो 2 दशमलव आपके पास में आ जाएगा 2972। ये सब कट के 0 ही हो जाएगा, केवल 32 में से 2 घटा दीजिए, 30 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आएगा। 30 आपका आंसर हो जाएगा। सारा हो गया भाई, कोई मैथ का छूटा तो नहीं है, देख लीजिए कोई छूटा है नहीं। 5 क्वेश्चन होना था आपका, वेन डायग्राम वाला भी हो गया, दशमलव वाला भी हो गया, ये भी हम लोगों ने कर लिया है। 100 तक तो सारा का सारा कंप्लीट हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप जल्दी से अपने आंसर की मिला लीजिएगा, कितने करेक्ट होते हैं कमेंट कीजिएगा। इसके डिटेल सोल्यूशन और सेकंड शिफ्ट के सोल्यूशन के साथ मैं रात में लाइव होऊंगा, आप सब जुड़ना ना भूलिएगा। आपका पेपर अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे मिलेंगे आपकी लाइव क्लास में। थैंक यू।